बैग मिल गया तुम्हें? ओके, ये लीजिए। बहुत धूप है ना? और तुम? अरे आंटी, मैं प्यार और चिनार वाले जम्मू कश्मीर से हूँ। ये दिल्ली की धूप ना मुझे टच भी नहीं कर सकती। आप ये लीजिए, मैं अभी टैक्सी लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। बोलो अरमान। मम्मी सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, अभी निकल रहा हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ मैं। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद घर पहुँच जाऊंगी। मेरी टैक्सी भी आ गई। बेटा इतना सामान तुम अकेले कैसे कर पाओगी? अरे आंटी, अपनों के लिए कुछ करने से पहले सोचना कैसा? आप टेंशन मत लीजिए। अरमान मुझे एयरपोर्ट से पिक करना भूल गया। इतना गैर जिम्मेदार तो वो पहले कभी नहीं था। मुन्ना की दुल्हन, तुम आओ हमारे साथ। अरे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पीछे क्या क्या नहीं हुआ यहाँ। भगवान झूठ ना बुलाए, अरे तुम नई बहू को घर की चाबियां क्या देके गई? वो तो बहुरानी से राजरानी बन गई। और हमारा गुड्डू सब कुछ भूल भाल के बस उसके आगे पीछे मंडराता रहता था। और आज तो हद ही हो गई। देखो ना, अपनी बीवी के आगे माँ को भी भूल गया। लेने तक नहीं आया तुम्हें। मम्मी, शॉल बहुत प्यारी है। बुआ जी, ये देखिए मम्मी कितनी प्यारी शॉल लाए हैं। देखो तो, ये देखिए आपके ऊपर भी कितनी प्यारी लग रही है। वो तो है, पर भाई हमें तो ये कश्मीर के बादाम ही चाहिए थे। हाँ, ये देखिए और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। देख, तेरी माँ अभी अभी आई है, उसे नई बहू के पिताजी की बीमारी के बारे में कुछ बताना मत, समझी ना? हाँ? मम्मी 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 सॉरी 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 मम्मी, मुझे पता है आपको लेट लतीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं एक मजबूरी में फंस गया था, बताऊंगा आपको। अच्छा फिलहाल के लिए आप मुझे जो पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। आप बस मुझे बताओ क्या करना है। अच्छा ठीक है, मैं आपका ये काम भी आसान कर देता हूँ। मैं बचपन में जो आपकी फेवरेट पनिशमेंट थी ना, मैं अपने आप को खुद ही दे लेता हूँ। अच्छा बेटा अरमान, चलो उठक बैठक मारो और सॉरी बोलो। अच्छा ठीक है, लो। 1 सॉरी, 2 सॉरी, 3 माफ कर दो, 10 आज के बाद कभी नहीं होगा, 24 माफ कर दो, 25 30 मम्मी माफ कर दो। अच्छा बस बहुत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी। आइंदा ऐसा कभी नहीं करेगा। नहीं, पक्का प्रॉमिस। तू तो मुझे लेने नहीं आया, लेकिन मैं तेरे लिए जम्मू से एक सरप्राइज लाई हूँ। क्या? वहां देख। आंटी जी, मैंने वो अंकल की फोटो से हार बदल दिया है। बहुत अच्छा किया। और अरमान, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लगता है आंटी जनाब ने हमें पहचाना नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा तो। मैं कोई हिंट नहीं देने वाली हूँ, तुम खुद पहचानो। अच्छा पहले पहचान लेना, पर ये अंकल जी का आशीर्वाद ले लो। हम स्कूल में साथ थे ना? यस। अभी कुछ याद आ रहा है मुझे, हम स्कूल में थे हम साथ। राइट, अभी पूरा याद आ जाएगा।
जैसे हमेशा साथ साथ काजू और किशमिश, वैसे पक्के दोस्त गुड्डू और चश्मिश। देखा? चश्मिश, सलोनी, खन्ना। यस। अरे यार सो सॉरी, मैं पहचान ही नहीं पाया। और तुम कितना बदल गई हो तुम। बचपन में तो तुम वो मोटे मोटे चश्मे पहनती थी ना, चश्मे कहाँ हैं तुम्हारे? अच्छा, अपने बचपन के फ्रेंड को तुमने नहीं पहचाना और चश्मे की जरूरत मुझे है। चश्मे की जरूरत तुम्हें है गुड्डू। 5 साल के थे दोनों, तभी एक दूसरे से चिपक कर रहते थे। बड़ी पक्की दोस्ती थी हमारी, याद है? हाँ, और हम शायद 10-11 साल के थे जब अंकल का ट्रांसफर हो गया था दिल्ली से, है ना? और अब वो जम्मू में रहते हैं। वहीं तो सलोनी मुझे मिली और इसे मैं अपने साथ ले आई। बहुत अच्छा किया आपने। अब सलोनी थोड़े दिन यहीं रहेगी, इसलिए गुड्डू सलोनी को दिल्ली घुमाना फिराना, इसका ख्याल रखना, इसकी हर इच्छा को पूरी करना तेरी ड्यूटी है। अब आज से तुम्हारा एक ही काम है। जी जी। ओ हेलो, कहाँ खो गए? अपनी बचपन की फ्रेंड से इतने साल बाद मिल रहे हो और इतना ठंडा रिएक्शन। कहीं सरप्राइज की जगह शॉक तो नहीं लग गया ना तुम्हें? अरे नहीं नहीं यार, नो शॉक वॉक, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं यही सोच रहा था कि तुम बचपन में कितनी अलग थी यार। ऐसे मोटे लेंसेज वाला चश्मा पहनती थी जिसमें तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी दिखती थी, है ना? मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे रास्ते में कहीं मिलती तो तुम तो मुझे पहचान ही नहीं पाते। और मैं ऐਵੇਂ ही बचपन में तुमसे चॉकलेट शेयर किया करती थी। और वो चॉकलेट भाई और तुम मेरे शहर में से चुराते थे ना? एग्जैक्टली। और तुम दोनों की चॉकलेट्स कौन चुराता था? मम्मी, मैंने कितना मिस किया आपको। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तुम हमारे सबसे बदमाश छुटंकू क्रिश। सलोनी, so happy to see you। कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। कृष कहाँ रह गया इतनी देर? मम्मी, आपको बताया था ना, मेरे स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। कैसी रही मीटिंग बेटा? एज यूजुअल। कोई बात नहीं, अगली मीटिंग अच्छी रहेगी, देखना तुम। पक्का। और कम से कम तूने मुझे बताया तो सही कि तेरी मीटिंग थी। तेरे भाई ने तो वो भी नहीं बताया। वेरी बैड भाई। मुझे लगता है ना, अब मम्मी को नहीं उनकी डांट को मिस कर रहे थे, आते ही खाली। फाइनली हमारे बचपन वाला स्टम्प्स गैंग फिर से एक साथ। यस एग्जैक्टली। और तुम्हें याद है हम गुप्ता अंकल के टिम्मी को घुमाने ले गए थे और वो चेन चुरा के भाग गया था। हाँ, और फिर हमने सेम टाइप का एक गली के कुत्ते को टिमी बना के लेके गए थे और 2 घंटे बाद टिमी वापस आया तो हमें कितनी मार पड़ी थी। पापा की बीमारी का ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करवाना पड़ेगा। कोई तो होप होगी। आई होप दिया वहां ठीक है। वैसे आंटी, मुझे पता चल गया कि अरमान हमें एयरपोर्ट पर टाइम पर लेने क्यों नहीं पहुंचा। क्यों? सी, इसकी घड़ी तो बंद है और बंद घड़ी नहीं पहनते जनाब। देखा अरमान ने अभी क्या किया? देखा आंटी? क्या किया? अब मैंने क्या किया? एक बार में घड़ी उतार दी। मतलब बचपन में इससे कोई भी काम के लिए कहो तो इससे 100 बार मेहनतें करनी पड़ती थी। मुझे क्या लगता है ना कि शादी का लड्डू चक्कर थोड़े बदल गए हमारे अरमान रस्तोगी। हाँ? अरे चश्मिश, आराम से। चाय गर्म होती तो हाथ जल जाता अभी। हाँ, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है। जो तुमने किया है ना, उसके लिए तो तुम्हारी कंबल कुटाई होनी चाहिए। अरे मम्मी, किस आफत की बुढ़िया को लेकर आ गई हो? जब से आई है डांटे ही जा रही है, डांटे ही जा रही है। और ये किस लिए? ये इसलिए क्योंकि तुमने अपने बचपन की बेस्ट फ्रेंड को अपनी शादी में इनवाइट तक नहीं किया। बाय द वे, कहाँ है हमारी वन एंड ओनली मिसेस दिया रस्तोगी? हाँ? मिलने दो उनसे। जैसे मिलेंगे ना, तुम्हारी सारी शिकायतें लगाऊंगी उनसे। वैसे अरमान कहाँ है दिया? उसे मालूम था ना मैं आज वापस घर आ रही हूँ, फिर भी वो घर पर नहीं है। मैं उसे घर की चाबियां और रिश्ते संभालने की जिम्मेदारी देकर गई थी।
ऐसे निभा रही है वो। ब्रिज भाई साहब को कैंसर हुआ है और तुम सब में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। मम्मी अरमान, अंजू जी पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। अपने पति को खोने का गम मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो प्लीज मुझे अभी उनके घर ले चल। नहीं अरमान, मुझे जाना है उनके घर। मुझे उनको हमारे सहारे की जरूरत है इस वक्त। आज नहीं मम्मी जी, मम्मी अभी पापा जी को और पलकी को भी कैंसर के बारे में पता नहीं है। मुझे तो बाय चांस पता लग गया, वरना मम्मी जी ने मुझे कसम दी है मैं किसी को कुछ ना बताऊं। लेकिन दिया को किसी तरह पता चल गया। प्लीज आज नहीं मम्मी। मम्मी आंटी जी रामकली जी नींबू पानी लाइए। आंटी जी मैं ठीक हूँ। हम सभी को दिया के लिए बहुत स्ट्रांग रहना होगा। बिल्कुल, आप जानती है ना कि ये उसके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि उसे अपने पापा के साथ साथ अपने आप को भी तो संभालना है ना, ताकि उन्हें कुछ पता ना चले। हाँ। लाइए नींबू पानी पीजिए, आप पीजिए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सलोनी। और अरमान, तुम्हें याद है जब मुझे एग्जाम में कम मार्क्स आते थे तो तुम मुझे कितना मोटिवेट करते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि बस सब कुछ ठीक हो गया है। आज यही तुम्हें दिया के लिए करना है। उसे तुम्हारे साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है अरमान। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।